पाकिस्तान को बॉर्डर सांकड़ा है, वाई पट्टी बनाई, क्या खातर बनाएगा, रोबन बनाई गई तो वो अंडरपास को नहीं, जवान और किसान की कब्र खोदी गई है। अभी के नीचे खादों में पानी बशीज ठंडा आसान से में के मां पर मरशा और तो किसा 50 करोड़ रुपए का बजट सरकार के लिए कोई मायना रखता है क्या? ऊंट के मुंह में जीरा नहीं होता। सरकार ब्यूरो को नहीं कुर्सी बांग खारियन का फैसला ले है। खादा पिता खोदे है आपने शुक्र के पर्वताएं खोदे और क्या टाइम खोदे है। धरती पर जो आजादी के लोग लड़ाई लड़ी, भी टाइप की लड़ाई लड़ांगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फौजी अटे उतरेगा और घोड़ी की रफ्तारों बड़े पाकिस्तान छाती पर चढ़ जाएगा। यहाँ रक्तदान होगा, चाहे ये ट्रेन भी रोकनी पड़े तो रोकेंगे। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी? तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और फिलहाल जखी दादिया जेठी के कन्नौ रेलवे लाइन निकले है और भी रेलवे लाइन के नीचो कर जो ऊपरा कर अंडरपास और अंडर ब्रिज की बात आवे तो अंडरपास की लगभग आपा देखा कि चारों में जता भी अंडरपास बने हैं बड़ा का हालात यान का रहे कि कुछ दिनों बाद में बाकी मायने पानी भरे बटे दुर्घटना हुए और जिम्मेदार जगह लोग हैं बे हाथ ऊंचा करेड़ा रहे और आम जगह किसान है, आम जगह गांव का लोग है बे बीऊ दुख पाबा को काम करे। रोजिना सिर्फ बाकन बोई बचे स्थितियां है। परली साइड अंडरपास उगो अठीन उगो तो गांव का सगड़ा लोग है, जता भी है 30-40 गांव है जगह सगड़ा एक तरीका पैक उगा और भी पैक के विरोध का मायना आज ये लोग सड़का के ऊपर उतरे है। ताराचंद जी बात करा जता भी अंडरपास बन रहा है, बाकी स्थिति आई है कि बक मायने थोड़ा दिनों बाद में पानी बरबा लाग जा बा खाडा के मायने और जगह जिम्मेदारी जगह विभाग वाला है बे ऊंचा हाथ कर दे हुए। देखो बेया तो हमारा अंचल का मां कई अंडरपास की जरूरत को नहीं है, जबरदस्ती अंडरपास थोप दिया। चाहे अपना खुड़ी की बात हो, चाहे हमारे दौलतपुरा की बात हो, चाहे अपना कोयडा की बात हो, जता भी अंडरपास अब तक बने ही। बाकी हालात है कि थोड़ी सी बरसात जब गिर जाए बिल्कुल तो स्कूल की विशेष तौर से शेखावाटी को अपना अंचल जो शिक्षा को अंचल है अठे बसा चले छोटा छोटा बच्चा का घराना का जहाँ बरसात हो जाए अंडरपास की यदि बस न जाना की जरूरत वही है तो घराना का पहली डर समाहित हो जाए कि मेरे बच्चों आज 80 और डर समाहित हो जाए। बड़े कई बार कैजुअलिटी आप देखा भी स्कूल की बसा भी में डूब जाए, बच्चा भी डूब जाए। ओ जो अंचल है जो अंडरपास की विभाग स्वीकृति जारी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोड है। MDR रोड है, कई जिला जोड़ वाली रोड है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और विशेष तौर से देश की जो सरहद है आपने ये देश की भट्टिया से ले अठिया तक का बहुत बड़ो आवागमनी रोड पर बरसा बरस तक होता आ रहा है। बहुत सारी गौशाला भी ये अंचल का मां बड़े, चाहे पालड़ी की गौशाला हो, चाहे जेठी की गौशाला हो, चाहे कूदन की गौशाला हो, गाँव गाँव गौशाला और विशेष तौर से खेती आधारित मारो अंचल है। ये अंचल का मां लोगों का ट्रैक्टर का मां फूस लेना है और लेना है, बड़ी मशीना लेनी है, बार बार तो उदाहरण पीछे ही है, देख लो तो सारा आवागमन एकदम से जब बढ़िया हो रही हो। मैं तो पहले तो ये बात से संतुष्ट है फाटक से कि वो फाटक ज्यादा बंद भी कौन रिया करतो लेकिन जब रेलवे विभाग अठे अंडरपास बना रहे और तो खर्चो लाग रहा है तो एक पर एक और ब्रिज बना देता, आराम से पुल बन जाता तो पुल से लोग ठीक से चला जाता। विशेष तौर से सेना की गाड़ियां बहुत जम है, लगातार जब मूवमेंट हुआ है ना कई बार तो शहर शिकर भी ने बचार लोग सीधे उठे बाईपास और जयपुर चले जा रहे। विशेष तौर से झुंझुनू और दिल्ली मूवमेंट ज्यादातर फौज को होता रहा तो फौज की गाड़ियां निकलवा का मां बहुत सुगम और रास्ता अब तक बनेड़ो है। निश्चित ही मैं तमाम गांव का लोगों ने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आसपास का हमारा 40-50 जो गांव ही वह बात पर कटिबद्ध ही कोई भी सूरत में चाहे रेलवे विभाग कता भी प्रयत्न कर ले, ठीक माने तो ठीक मानसी पहले समझावा का प्रयास कर तमाम लोगों ने साथ ले। मैं हर दल का व्यक्ति यहाँ कोई भी यहाँ को दल को व्यक्ति को नहीं, हमारा ही अंचल को कोई भी यहाँ को जनप्रतिनिधि को तो थोड़ी सी अल्प सूचना की वजह से अति संख्या में आज लोग आज आया ही पहले समझाइश की कोशिश कर कि विभाग का लोगों ने रेलवे का विभाग का लोगों ने समझावा दिल्ली से लेके जयपुर तक जो भी शिष्टमंडल हमारे सामान्य व्यक्ति बनासी वो वहां से मिलसी फिर भी नहीं मानसी तो लड़ाई लड़सी आर और पार की धरती पर जो आजादी के लोग लड़ाई लड़ी भी टाइप की लड़ाई लड़ांगा कोई भी कंडीशन पर अठे अंडरपास बन को नहीं बात देंगे बनेगो तो अठे सिर्फ और सिर्फ बनेगो और ब्रिज बनेगो जिससे एक सुगम रास्ता बन जाए। लोग इकट्ठा यार
आभार तारा संजीता ने बहुत क्लियर बात बता दी कि आर पार की लड़ाई होगी। और जब अठाका लोग आर पार की लड़ाई लड़े हैं तो बेरो है कि लास्ट के मायने प्रशासन ने झुकनो पड़े। और भाई बता रहे हो कि ये चाराली जखी गाड़ियां आ रही है पीछन भी दिखास को के बड़ा लोडिंग कर कोई भी सामान है जो को ले रहा है तो ये ट्रक खटीऊ निकले, पिकअप ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये जखा चाराला है, ये खटीऊ निकले आई मांगन ले रहे खड़े हैं। दाजी काई लगे वो खाडो की तानी खोदियो है जी वो खाडो पीता खोदे हैं आपने शुक्र के पर्वताएं खोदे और क्या ताई खोदे है। आप बाद में देखते आ जाए आज ताई मैं कम से कम तो 100 साल को होगो 94 वर्ष को होगो ठीक है कथा आदि मुसाफिर पहली चोट बेला ठकुना शीर कुड़ाशी आज से 1 मिनट के मान कोई 50 गाड़ियां निकले हैं गिनती करा कई बार बैठा बैठा 1 2 3 4 1 2 3 4 और ही को नहीं आवे। अभी के नीचे खाडो में पानी बरसी ठंडा सांसर में के मार पर मरशा और तो के किसा तो ये वास्ते ओ खाडो नए और तानी पुरान तानी सतानी खुल जाए ये वास्ते वो खाडो बनना चाहिए और आज की संघर्ष समिति है इको काम सफल होना चाहिए और छोटे से ले ऊपर तक सब साथ हैं और सबकी विजय होगी और विजय होगी तो भगवान में महाश्री होगा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बात करा अठा की तो बहुत सारा गांव आवे की जद में और अंडरपास की स्थिति थे ही रोड पर देख सो तो कई जगह है लेकिन बरसात के मायने आवे के कोई साधन छोटो गलतियों बढ़ गो बाइक बढ़ गई तो बंद दूर निकल सकी छोटी गाड़ी बढ़ गई तो बंद दूर निकले मतलब जखा मानका पर वो बनना चाहे वो कदे ही बना को नहीं। अरे बात बिल्कुल सही है। बारिश के माने तो जो ये जितना भी अंडरपास है ना हमें 6-6 फीट पानी खड़े थे तो 6-6 7-7 फीट पानी भर जाए और 7-7 8-8 दिन तक जो है ना ये रास्ता बंद हो जाए। हालांकि अंडरपास बहुत है, अंडरपास खड़े ठीक भी है जरूरी भी है लेकिन ये जो जहाँ अपन खड़े हैं ना ये इतनी मेजर रोड है। ये जैसे ताराचंद जी ने कहा था कि ये कई जिलों को जोड़ने वाली रोड है। इधर हवाई पट्टी है, इधर जो है बॉर्डर एरिया इधर है बीकानेर खाजूवाड़ा गंगानगर तक बॉर्डर एरिया। तो कल को मान लो कोई ऐसी संकट की समय आ जाए और इधर से आर्मी की कैनवाई को जाने की जरूरत पड़े तो इसके अंदर से तो जा ही नहीं सकते अंडरपास के अंदर से। तो इसलिए ये रोड जो है ना इतनी महत्वपूर्ण रोड है यानी इस आपकी जयपुर से लेकर के लुहारू तक मुश्किल से 3-4 रोड है ना उनमें ये ऐसी रोड है। तो इसके ऊपर ये मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये पुरजोर मांग है कि सभी इनकी यहाँ के आसपास के गांव वालों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये अंडरपास नहीं बना करके ओवर ब्रिज बनाया जाए और पहले ओवर ब्रिज की बात थी। पहले ये हमारे सुनने में आया था कि इसका करीब 47 करोड़ रुपए के लगभग ओवर ब्रिज के पास भी हो चुके थे। एक बात और पूछना चाहता हूँ सर मैं, क्या 50 करोड़ रुपए का बजट सरकार के लिए कोई मायना रखता है क्या? ऊंट के मुंह में जीरा नहीं होता। क्या मायने रखता है 50 करोड़ की चीज? आज तो सिर्फ चेतावनी है लेकिन आगे की रणनीति रेसी अब देखो साहब एक जो नारा लगावा जय जवान जय किसान आपा तो वो अंडरपास को नहीं जवान और किसान की कब्र खोदी गई है भाई। अटे आस पास वो किसानी इलाको है ऐसा खेती किसान करबाड़ आदमी ही तो बाकी साके दिक्कत आनी है। कोई चित्रा को फूस आवे कोई जो क्यों सामान गिरा जावा भी। दूसरी समस्या है कि भाई पाकिस्तान को बॉर्डर सांकड़ा है वाई पट्टी बनाई क्या खातर बनाएगा रोबन बनाई गई खातिर बनाई कि भाई फौजी हटे उतरेगा और गोली की रफ्तार बड़े पाकिस्तान छाती पर चढ़ जाएगा। अब चाहे को नहीं बड़े जब फौजी हटे उलझा देशिया ने बड़े काट दे पाकिस्तान हटे जैसे बाद में तो आ किसाना के दुखत है आज जवाना के लिए दुखत है। दूसरी व्यापार के बाद में अटे सीमेंट फैक्ट्री के पास का माए बिको कच्चो माल अपने बीकानेर से आवे है और 4 माल आस पास का जिला का माँ राज्य का माए अटकी जाए है तो आ साक दिक्कत है। आज सरकार बेरो को नहीं कौन सी बांग खारियन का फैसला ले है तो देखो मैं तो बुढ़ा बुजुर्ग संघर्ष समिति बनाई है आसपास का 50 गांव का जनप्रतिनिधि आज इकट्ठा हुए और बोला एक बार दिल्ली में मिलावा और क्या बुद्धि आजिया थोड़ी बहुत जगह भ्रष्ट हुई है तो ठीक है और नहीं सटे भाई अपन तो जब बुढ़ा बुजुर्ग से कहीं युवा शक्ति खेलगा आदेश दे देंगे कि इन बंद कर दियो तब मैं तो इंची हलवा को देना कन्नी जटे हिन्ने हाथ में भी हाथ में जगह तगारी में तगारी में रह जा हलवाई को देंगे हटाऊ तो देखा अगर सुख शांति पर बात रह जाए तो रह जा नहीं इंची को नहीं काम करवा अंडरपास जिंदगी में बनवा देगा। काम स्टार्ट हो चुके है कई पिलर बन चुके हैं तो इन रोक शो देखो अंडरपास है वो फैल है। सरकार की हुई गलती को हम सुधारेंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। मतलब अभी तो ये शुरुआत है। अब एक ये तो ट्रेलर देख रहे हैं अभी संघर्ष का असली स्वरूप तो आना है। आज की मीटिंग में सिर्फ एक जनप्रतिनिधि या सामान्य एक जानकारी दी गई थी इसमें इतने लोग आए हैं और आपने देखा है कि
94 वर्ष के त्रिलोक जी जाखड़ की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, तो एक बहुत बड़ा संदेश देती है। और उन्होंने ये कहा कि हम अंडरपास नहीं बने देंगे, क्योंकि अंडरपास फेल है। बिल्कुल, आगामी दुर्घटना न हुए, आगामी हादसा न हुए, इसके विरोध में मतलब विकास करो, लेकिन विकास के तरीकाओं करो। देखो, एक मुख्य समस्या एक और है जो कि मैं मैरियाजिन भी थान भी इंगित करना चाहूँ। आ रेलवे लाइन ही थे दो, एक तो चल रही है जयपुर और लोहारू इलाका री साइड ब्लॉक कर, एक चल रही है जयपुर बीकानेर, ए दोनों रेलवे लाइन के बीच में इलाको ब्लॉक हुआ है। और ये रेलवे लाइन पर जितनी भी स्थितियां ही वह सब अंडरपास में ही, मतलब अगर को भारी बरसात हो जाए तो ए दोनों जयपुर से लोहारू और जयपुर से बीकानेर की जगह रेलवे लाइन के बीच में जितना भी अंडरपास बंद ओ एरिया पूरा ब्लॉक हो जाए, तो ये एरिया में कटे कम से कम एक और बीच तो होना चाहिए कि वो एरिया खुलो रहे। वो इलाको शुरू भादवासी में अंडरपास है, बठे पैक हुआ है, बाद में बडाडर में पैक हुआ है, फूडी में पैक हुआ है पूरा इलाका, और इस साइड में तो भादवासी में पैक हुआ है, बाद में दिनारपुरा को आगे जो गोदादियम है, कटातल में बड़े पैक हुआ है। आ एकमात्र फाटक है जो ये एरिया खुलो राख रखे, ई जहाँ भी अगर अंडरपास कर देसी तो वो इलाको पूरी तरीके से ब्लॉक हो जैसी, अगर भारी बारिश आई तो वो इलाको पूरी तरीके से कट ऑफ हो जैसी के लिए गाँव बहुत लंबो सफर करके निकलो जा सके, आगे खटा ताई जाना पड़े। तो मतलब सरपंच जी बात सीधी यहाँ है कि ये जता भी 30-40 गांव है जी आपा ढांडा तानी बाड़ो बनावा, बिया बाड़ो बना दियो गाँव के चारों मेर, और वही विचार है कि अठिनु भी पे कर दो और बठिनु भी पे कर दो, जावे तो जावे खटे, अठिन कुओर अठिन खाटो। ऐसा है, हमारे जो ये 30-40 गांव हैं उनमें सिर्फ एक यही 213 नंबर का जो हमारा जेठी दादिया का रेलवे फाटक है यही खुला है। हम चाहते हैं चाहे ये हमारा फाटक ही रहे और ब्रिज चाहे साल में 2 साल में बने, लेकिन अंडरपास हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारी जो भी यहाँ की जन सुविधाएं हैं, चाहे हमारा पूरी धोद विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कूदन में है, अगर कोई भी पेशेंट अर्जेंट आएगा तो इसमें पानी में डूबा रहेगा, कहाँ से जाएगा। तो अल्लाह देख रहे हैं बडाडराड़ो बन रहा है, क्यों बी का नुकसान समझ में आ रहा है लोग आगे कोलीडा को बन रहे हो, पीछे ने कटराथल दौलतपुरा को, सिर्फ और एक ही फाटक बचे है। और मैं सरकार हूँ आई मंशा करा कि अगर आज नहीं चाहे साल बाद में 2 साल बाद में बनाओ तो और ब्रिज बनाओ, कोई भी सूरत में, चाहे शेखावाटी अंचल है हो, चाहे पहली शहीद या चाहे यहाँ शहीद हो, रेलवे को बनाएंगे। और जो भी ऊपर केंद्र में राज्य सरकार में जो मंत्री हैं उनको सबको अवगत भी करवाया है। अगर नहीं मानसी तो कहीं तो यहाँ रक्तदान होगा, चाहे ये ट्रेन भी रोकनी पड़े तो रोकेंगे। अब आज जो हमारी कार्यकारिणी बनी है, सब गाँव को प्रतिनिधियों को राजनीतियों को बुलाया है, आगे कार्यकारिणी जो फैसला करेगी वो है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, हम 10 दिन बाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग करनी चाहिए। आगामी सबसे पहले जो SDM सीकर ने इसके अंडरपास बनाने की NOC दी है वो निरस्त करवाएंगे और कलेक्टर से GM को लेटर लिखवाएंगे, ताकि आगे इसकी कार्रवाई रोकी जाए। और जैसे सरपंच जी ने बताया FOB बनवाएंगे, FOB आज नहीं तो कल बढ़ाओ, जो रेलवे का नियम है, रेलवे पिछले साल से FOB बनाना शुरू मतलब सीधी सी बात आई है कि जखिया रेलवे लाइन जारी है, बिको काम अठिन स्टार्ट हो चुका है, बठिन पिलर बन चुका है और बन रहा है, काम चल रहा है। अंडरपास जकी अठों पास करवा लाग रहा है, लेकिन अठा का ग्रामीणा की मांग है अंडरपास मान चाहे कोनी, ओवर ब्रिज चाहे, क्योंकि अंडरपास के माने डूबनो कोनी, पटरिया के ऊपरा कर चले जा अपन नीचे कर कोनी जावा, क्योंकि हालात जगह बद्दू बदतर अंडरपासा का जखा हुआ है, बी के कारण हुए जगह 30-40 गांव का लोग है ये विरोध करवा लाग रहा है। धन्यवाद, राम राम साय।